हेलो ट्रेडर्स, आज निफ्टी ने 24,977 के आसपास क्लोजिंग दी है। निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर एक बुलिश मोमेंटम की रन शुरू है, लेकिन मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या लेवल्स मिल सकती है, मार्केट के अंदर मोमेंटम किस तरफ बन सकती है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहना। मैं हूँ इसके और आप देख रहे हो फॉरेक्स क्रिप्टो क्लब यूट्यूब चैनल। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे, इस लर्निंग वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इसकी हमारे कल के लिए क्या लेवल्स मिल सकती है और मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के अंदर हम देखेंगे डे टाइम फ्रेम। डे टाइम फ्रेम के अंदर हमारे को निफ्टी क्या दिख सकती है और मार्केट मोमेंटम क्या। डे टाइम फ्रेम पे आप अगर देखोगे, डे टाइम फ्रेम पे एक निफ्टी डब्ल्यू पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न रेडी करने की कोशिश कर रही है। और मैंने 2-4 दिन पहले यही चीज़ बताई थी कि यहाँ जब ये रिवर्सल कैंडल बनाई थी, यहाँ से मोमेंटम ऊपर की तरफ हो सकती है और निफ्टी 25,500 की समथिंग जा सकती है। सो निफ्टी उस डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम कर रही है, उस डायरेक्शन में निफ्टी जाने की कोशिश कर रही है। हम धीरे धीरे देखेंगे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर्ली टाइम फ्रेम हमारे को क्या इंडिकेट कर रहा है और क्या मोमेंटम बन सकती है। सबसे पहले देखेंगे 1 आवर्ली टाइम फ्रेम। 1 आवर्ली टाइम फ्रेम, एक चैनल के अंदर निफ्टी धीरे धीरे अपने ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ये जो मोमेंटम है ऑप्शन बायर के लिए बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बायर इस मोमेंटम के अंदर पैसा नहीं बना पा रहे और बना भी नहीं सकते। कोई 20-30 रुपए की कोई लकीली स्कैल्पिंग करता है, उसको कोई पैसा बनाना नहीं बोलते। एक दिन वो पैसा बनाएगा, फिर 2-4 दिन ऐसे ही किसी साइडवेज मोमेंटम के अंदर पैसा गवा के चला जाएगा। सो ध्यान रखना, ऑप्शन बायर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मोमेंटम। किसी भी इंडेक्स के अंदर ऑप्शन बायर को अगर पैसा कमाए तो इंडेक्स मोमेंटम जरूरी होती है। तो अभी निफ्टी 2-4 दिन से क्या कर रही है, निफ्टी 2-4 दिन से बिल्कुल साइडवेज जोन के अंदर स्टक हो चुकी है, साइडवेज जोन के अंदर फंसी हुई है। इस वजह से ऑप्शन बायर को पैसा नहीं बनने दे रहे। अब क्या हो सकता है, अब 3-4 दिन हो गए, सब परेशान हो गए कि मोमेंटम किस तरफ निकलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास होनी चाहिए लेवल्स, और लेवल्स के ऊपर काम करने का मतलब है कि इसके लिए एक सही डायरेक्शन, सही गाइडलाइन का वीडियो आपके पास पहुंचना जरूरी है। सो इसके अंदर मैं बताऊंगा कल के लिए हमारे पास निफ्टी में क्या लेवल्स हो सकती है और मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। चलो, सबसे पहली कंडीशन है हमारी फ्लैट ओपनिंग। फ्लैट ओपनिंग का मतलब है 24,900 से लेकर 24,950, ये जो जोन है, इस जोन के बीच में कहीं ना कहीं निफ्टी की ओपनिंग मिलनी चाहिए। 24,900 से लेकर 950 इस जोन के बीच में निफ्टी के अंदर मोमेंटम मिलनी चाहिए और निफ्टी इस जोन के ऊपर टिकनी चाहिए। इस जोन के ऊपर का मतलब है जो ऊपर से ट्रेंड लाइन, आप अगर चार्ट देखोगे, चार्ट के अंदर देखना ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आई हुई है, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी ने होल्डिंग होनी चाहिए। अगर फर्स्ट हाउस होल्डिंग होता है, वहां से मोमेंटम बनती है तो 25,090 तक, 25,090 तक की एक मोमेंटम पॉसिबल बन सकती है। और इसके ऊपर अगर निफ्टी बुल रन में कंटिन्यू जाती है 25,150 और 200 तक की भी मोमेंटम ऊपर की तरफ बन सकती है। इसमें कोई मार्केट के अंदर इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, सब चीज़ मार्केट के अंदर पॉसिबल हो सकता है। यहाँ से 500 पॉइंट गिरना भी पॉसिबल है, यहाँ से 500 पॉइंट चलना भी पॉसिबल है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, सब चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो कंडीशन क्या है, फ्लैट ओपनिंग, फर्स्ट टारगेट 25,990 और ऊपर की तरफ 25,150, ये दो टारगेट ऊपर की तरफ ध्यान रखिए चलना। लेकिन जो आज का हाई था, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करने के चांसेस बनेंगे। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या यहाँ से डायरेक्टली मूवमेंट ब्रेक हो रही है, यहाँ होल्डिंग हो रही है। अगर यहाँ होल्ड होता है तो फिर दोबारा वापस इसी जोन में आएगा जो 24,970-80 के आसपास आएगा, फिर यहाँ से एक मोमेंटम बनाएगा। ये पूरा आपको चार्ट बना के दिखा रहा है कल मोमेंटम कैसी हो सकती है अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो। दूसरी कंडीशन है फ्लैट ओपन होकर अगर डायरेक्टली आज का लो अगर ब्रेक हो जाता है तो एक जबरदस्त डाउनफॉल की तैयारी में निफ्टी लग जाएगी। 24,850 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है, 800 खास करके 800 के नीचे अगर क्लोजिंग निफ्टी में कल किसी भी हालत में आ जाएगी तो उसके बाद निफ्टी के अंदर एक डाउनफॉल बनेगा। इसका रीज़न मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्या हो चुका है क्या नहीं हो रहा है।
लेकिन जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर से जो ट्रेंड लाइन चल रही, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी बनी है, तब तक हम ऊपर की तरफ मोमेंटम ध्यान रखेंगे। दूसरी एक मोमेंटम जो ये नीचे से चैनल का बॉटम है, इस चैनल के बॉटम के ऊपर जब तक इस चैनल के अंदर है तब भी निफ्टी हमारे लिए बुलिश है, बेरिश नहीं है। फिर जब तक इस चैनल का ब्रेकडाउन होके एक दिन निफ्टी होल्ड नहीं करती है नीचे, तब तक हम निफ्टी के अंदर बुलिश रहेंगे, हर एक इंडेक्स में हम बुलिश रहेंगे। दूसरी कंडीशन है हमारी गैप अप ओपनिंग। गैप अप का मतलब है 25,094 के आसपास और 25,040 के ऊपर, मतलब इस 40-50 पॉइंट के जोन के बीच में अगर गैप अप होती है तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश मत करना। यहाँ पे कोशिश करना कि यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल, शूटिंग स्टार टाइप कैंडल मिले, या तो बेरिश सिंगल फिंग कैंडल मिले जैसे ये बनी थी, ऐसी अगर यहाँ पे कैंडल बनती है तो एक ट्रेड डाउन साइड का इनिशिएट करना, वरना ये बहुत ही बड़ा ट्रैप जोन बनेगा कल के लिए भी। क्यों? ये चैनल का अपर लाइन है, यहाँ चैनल के अपर लाइन का इसने रेजिस्टेंस लेके साइडवेज हो चुकी है, फिर गैप अप हो जाएगी, फिर उस चैनल के अपर लाइन के पास जाएगी, फिर साइडवेज हो जाएगी, फिर तो चैनल कंटिन्यू धीरे धीरे ऊपर जाएगी। ये ऐसा चलेगा तो इसमें पैसा नहीं बन सकता। यहाँ पे अगर कोई बेरिश कैंडल बने यहाँ है, फिर एक बाइंग इनिशिएट हो सकती इस जोन से जो 24,950 के आसपास बनेगा, और यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम हमारे को कल के लिए देखने को मिल सकती है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट इंडेक्स है हमारे पास बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैंने अभी भी कोई लेवल्स के अंदर चेंजमेंट नहीं करी, चेंजमेंट उसी जगह पे वैसी सेम टू सेम मैं होल्ड करके चल रहा हूँ। क्यों? रीजन यही है, सेम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो लेवल है यही थी। अब ये जो मैं 2-4 दिन से बोल रहा था, ये जो लेवल्स है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी और यहाँ से बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ले सकती है, लेकिन आज फाइनली बैंक निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश करी है। लेकिन अब ये जो प्रॉपर जो सप्लाई जोन होता है, ये सप्लाई जोन अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। रेजिस्टेंस तो ब्रेक हुआ लेकिन सप्लाई जोन ब्रेक नहीं हुआ है। डर इस चीज़ का कि इस सप्लाई जोन के ऊपर आज बैंक निफ्टी जा नहीं पाई और उसी सेम कंडीशन का पैटर्न यहाँ आके बनाया बैंक निफ्टी ने, पता नहीं कैसे कॉपी पेस्ट मारी इन्होंने, तो बन तो गया पैटर्न। अब हो सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ से या तो बैंक निफ्टी डाउन या तो यहाँ से बैंक निफ्टी 55,500 के करीब, 55,000 के करीब। अगर ये कल रेजिस्टेंस जो था सपोर्ट बन के होल्ड फ्लिप सपोर्ट नहीं बनता है, तब तक हम इंतज़ार करेंगे। जब तक कोई प्राइस एक्शन बुलिश साइड की नहीं बनती है तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी ऊपर की तरफ का ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। इसका रीज़न ये है, बैंक निफ्टी जो है एक रेजिस्टेंस लेवल पे अभी भी, वहाँ का रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो सकता है और स्ट्रांग बैंक निफ्टी के लिए अभी भी है। सो इसके ऊपर कोई प्राइस एक्शन बुलिश बने और फिर मोमेंटम बने तो हम 55,000 तक का एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जोन ब्रेक होता है और नीचे की तरफ आ जाए तो ये जो चैनल है ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। 1 2 3 4 यहाँ सपोर्ट का काम कर सकता है, चाहे वो होल्ड करने के लिए करे चाहे मोमेंटम बैक के लिए करे। अगर मोमेंटम रिवर्सल करने के लिए भी करता है यहाँ से, तब भी एक अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन यहाँ होल्ड जरूर हो जाएगी बैंक निफ्टी, इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन किसी वजह से अगर बैंक निफ्टी इस जोन के नीचे आती है तो 54,000 तक का एक जोन, एक स्कैल्पिंग मोमेंटम देखने को मिल सकती है, और इसके ऊपर अगर निकलती है तो 55,000 तक की एक मोमेंटम हमारे को देखने को मिल सकती है। ये दो चीज़ें होगी बैंक निफ्टी में। नेक्स्ट इंडेक्स है जिसकी कल एक्सपायरी है और इंतजार भी रहता है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो मालामाल करती है तो या तो कंगाल करती है। दो ही चीज़ें इसके अंदर, या तो मालामाल करेगी या तो कंगाल करेगी। इस चीज़ में भी सेम कंडीशन, चैनल का सपोर्ट, चैनल का रेजिस्टेंस, आज सेम रेजिस्टेंस के पास ओपनिंग साइडवेज। क्या इस चैनल के लोअर एंड का सपोर्ट लेके सेंसेक्स ऊपर जाना चाहता है या यही साइडवेज होना चाहता है? ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को सेंसेक्स ने ब्रेक किया हुआ है। लास्ट में वो ब्रेकआउट फेल भी हुआ था, लेकिन वापस क्लोजिंग के समय सेंसेक्स इसके ऊपर जाके क्लोज हुआ है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, ये जो सप्लाई जोन है ये बहुत बड़ा है, ये 200-400 पॉइंट का सप्लाई जोन है। ये यहाँ कहीं से भी सेंसेक्स के अंदर एक रिवर्सल बन सकती है।
अगर खास करके कल गैप अप सेंसेक्स होता है और 81,750 800 के आसपास कोई शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनती है यहाँ पे, तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम हमारे को देखने को मिल सकती है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रख के चलो, मार्केट की मोमेंटम अप है, मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, मार्केट के अंदर जो भी घटनाएं हो रही है वो थोड़ी सी लग रहा है कि बायर्स या बुल साइड में हो सकती है, क्योंकि मार्केट ऐसे गैप अप होके होल्ड, फिर गैप अप होके होल्ड हो रहा है। इसका मतलब है कि बायर्स कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनते जा रहे हैं। सो इसके अंदर एक चांस ऊपर की तरफ मोमेंटम का है, दूसरा चांस इन सब की लिक्विडिटी खाने के लिए मार्केट डाउन साइड की एक स्ट्रांग रिवर्सल मोमेंटम कर सकता है। कल हम दोनों चीज़ के लिए रेडी रहेंगे। अगर गैप अप होता है, अगर कोई शूटिंग स्टार या बेरी सिंगल फिंग कैंडल सेकंड हाफ में यहाँ बनती हुई दिखती है, तो हम ट्राई करेंगे नीचे वाला ये मुंह पकड़ने की। इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर हम ऊपर की तरफ इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। क्यों? एक तो गैप अप हो गया, फिर साइडवेज हो गया पूरे दिन, तो इसका मतलब है कि ये सब उड़ने वाले हैं यहाँ से एक मोमेंट, क्योंकि जो मोमेंटम उसने बनाई हो तो गैप अप ने पूरी कर दी ना। इस मोमेंटम को अगर गैप अप ने पूरे वो सेंसेक्स करता है, तो इसके बाद एक मोमेंटम डाउन साइड की हमारे को देखने को मिल सकती है। और सेंसेक्स में ट्रेड करने से पहले निफ्टी की तरफ ध्यान रखना। इस चीज़ को मैं हमेशा बोलता हूँ और आप आगे भी बताता रहूँगा। इसका रीज़न ये है, जिस डायरेक्शन में निफ्टी चलती है उसी डायरेक्शन में सेम सेंसेक्स की मोमेंटम होती है और सेम मोमेंटम दोनों इंडेक्स में होती रहती है। इस वजह से मैं बताता रहता हूँ, सेंसेक्स में ट्रेड करने से पहले निफ्टी की तरफ ध्यान जरूर रखना। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।